सामग्री चाहिए एक धागा, थोड़ी केशर, अष्टगंध, सरसों का तेल, लोहे की कील इत्यादि। ये छोटी सी सामग्री से आपके अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये संयोग है उन ग्रहों का जो सिर्फ और सिर्फ प्रेम देते हैं। ये संयोग है उन ग्रहों का जो आपके जीवन से संकटों को नष्ट करते हैं। तो ये उपाय इतना श्रेष्ठ है, इतना बलवान है, इतना ताकतवर है कि करते ही इसमें बेनिफिट होता है। यहां रिश्तों को बाखूबी समझकर आपको निदान बताया जाता है। बिटिया दामाद का हो, बेटे बहू का हो, खुद के बच्चों का हो, स्वयं की लव लाइफ या पारिवारिक लाइफ, मैरिटल लाइफ हो, या किसी भी रिश्ते की कैसी भी गरिमा खराब हो रही हो, उसे ठीक करने का, रिपेयर करने का सॉल्यूशन, साधन ज्योतिषी तरीके से आपको सात्विकता से बताया जाता है। और ये सब निरंतर जारी है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। ये सारा का सारा रिसर्च सीधा आपके साथ साझा किया जाता है। ग्रहों की अपनी महिमा है, ग्रहों का अपना वर्णन है, ग्रहों की अपनी मर्यादा है, ग्रहों का अपना प्रभाव है। हर ग्रह किसी न किसी काम के लिए जाना जाता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, संतों ने, महंतों ने, पुण्य आत्माओं ने, तपस्वियों ने एक अद्भुत व्यवस्था कर रखी है। हर ग्रह को ठीक करने की एक औषधि, एक सामग्री, एक तत्व बना रखा है। ऐसा खराब हो तो ऐसा करते रहना। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि पुराने टाइम पर लोग अपने घर से सीधा इत्यादि निकाला करते थे। सीधे में गुड़, चीनी, नमक, दाल, चावल, आटा सब रखते थे। ये संयोग है उन ग्रहों का जिनसे आपके जीवन में बहुत सकारात्मकता आती है, पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक बल मिलता है, अच्छी और पॉजिटिव किरणों का संचार होता है, आसपास के औरे में वृद्धि होती है, आपकी एनर्जी में श्रेष्ठता आती है और भगवत कृपा मिलती है। ये वो संयोग है जो ऋषि, मुनि, महात्मा अपनी साधना के पूर्व और अंत में किया करते थे। अपने को बांधने के लिए, अपने सिस्टम्स को मजबूत करने के लिए, अपने को कीलित करने के लिए और अपने लोगों को अपना बनाए रखने के लिए। क्योंकि 10 साल 15 साल के लिए चले जा रहे हैं तपस्या में, तब तक तो उनके अपने लोग सब भाग जाएंगे, तो वो बंधे रहे, कहीं जाएंगे नहीं, अपने ही रहे। इसमें ये सब किया जाएगा। इस उपाय को भी अन्य उपायों के हिसाब से अनुकूल बनाया गया है। ये रिसर्च सामान्य नहीं है, ये रिसर्च वेदों की है। ये रिसर्च आपको सीधा काम करती है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ आती है, उसका कारण क्या होगा? तुम्हारे ग्रह नक्षत्र, तुम्हारी कुंडली के योग कुयोग, संयोग, तुम्हारी कुंडली की महादशा, अंतर प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, न्यूनांतर दशा का प्रताप होगा जब कुछ होगा। और खास बात, तुम्हारी मान्यता का बड़ा बल है। जब तुम अपने को सुखी और समृद्धशाली मानते हो ना, तो वैसा होता है, जाने अनजाने ही सही। तुम खुद को दुखी करके, तकलीफ में देकर, रोकर, परेशान होकर के अपने ग्रहों को, बुरे ग्रहों को बल दे रहे हो और अच्छे ग्रहों को खराब कर रहे हो। ऐसा करने से तुम्हारा स्वयं का नुकसान होता है। इसलिए हमेशा रोकता। तुम्हारा जो भी निजी नित्य नैमित्तिक कार्य है, उसमें चिंतन का सबसे बड़ा बल है। एक आदमी एक बिल्डिंग में सारा सामान अपने सर पर लाद कर यहां से वहां पहुंचा रहा है, बहुत परिश्रम कर रहा है। शाम को उसको पारितोषिक बहुत थोड़ा सा मिलता है। उसी बिल्डिंग में एक आदमी एक ही जगह बैठकर उस सामग्री को संनियंत्रित कर रहा होता है, उसे पारितोषिक शाम को उससे डबल मिलता है। उसी बिल्डिंग में तीसरा आदमी एसी में बैठकर के कागज पेन पर लाइन खींच करके बता रहा होता है कि कैसे करना है, उसका पारितोषिक शाम को उससे कई गुना ज्यादा मिलता है। उसी बिल्डिंग में एक आदमी उस बिल्डिंग के बन जाने के बाद अंदर बैठ करके, उसी बिल्डिंग के अंदर बैठकर एसी पंखों में बैठकर उसे सजाने का काम करता है, उसको पारितोषिक इन सब से कई गुना ज्यादा बढ़ के मिलता है। काम वही है, सिस्टम वही है, इंसान वही है। सबकी कर्मों की वजह से, सबकी क्रिया की वजह से, सबके कर्म की वजह से, कर्म, क्रिया और कर्ता, ये जैसे ही अपने को पहचान लेते हैं, उसका मूल्य बढ़ जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। मेहनत कम, प्रयास कम, पारितोषिक ज्यादा।
तो चाहे उसे आप धन के रूप में देखें, चाहे उसे आप बल के रूप में देखें, चाहे प्राप्ति के रूप में देखें, चाहे फल के रूप में देखें, हर तरह से, चूंकि निगम कल्पतरोर कली तम फलम सुखमुखा द्रव्यमृत समृतम पिबतु भागवताम रसमालयाम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत कहती है, भाई आप तो रसस्वादन कीजिए, आप तो आनंद में रहने की कोशिश कीजिए। जितना अंतर्मुखी होंगे, जितना अंदर से प्रसन्न होंगे, हर अच्छी और बुरी चीज को प्रसाद समझ कर लेंगे तो जीवन श्रेष्ठ होगा, जीवन बेहतर होगा। अन्यथा तुम गर्त में जा रहे हो। संभालो खुद को, मैं हूं तुम्हारे साथ। सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चल रहे हैं, सीधा उपाय बता रहे हैं और अद्भुत संयोग का नियंत्रण कर रहे हैं आज हम लोग। ये उपाय आपके रिश्ते को, आपके संबंध को कंप्लीटली बांध देने का है। ये उपाय, ये सॉल्यूशन, ये ढंग, ये तरीका जीवन में एक साथ करने का है, जिसे हम अतिशय प्रेम करते हैं, जो सालों साल आपके साथ रहा। अचानक कुछ चीजें अगर गड़बड़ हो गई है तो इसे ठीक करने का ये अनूठा प्रयास है। अद्भुत शक्ति है इसमें, खूब शक्तिशाली है। चाहे तुम्हारी लव लाइफ हो, चाहे तुम्हारी पारिवारिक दाम्पतिक मैरिटल लाइफ हो, उसे कंप्लीटली ठीक करना, आपके अनुकूल बनाना और जीवन में खूब सारी खुशियों को लेकर आने का ये साधन है। करना क्या है, आपको एक धागा लेना है। ये धागा सूत हो सकता है, रेशम हो सकता है, ऊन हो सकता है, नॉर्मल धागा भी हो सकता है, जो भी मिले बहुत आराम से लीजिएगा। अब इसमें करना क्या है, सरसों का तेल, केशर, कच्चा दूध, हल्दी, अष्टगंध, ये पांचों चीजों का मिश्रण बनाकर के इस धागे को खूब अच्छी तरीके से रंग लीजिए। अपनी हाइट के बराबर नाप लीजिए और एक लोहे की बड़ी कील पर लपेट दीजिए। लपेटने के बाद गांठ से खूब अच्छी तरीके से बांध दीजिए, ढीला नहीं रहना चाहिए और इसे ले जा करके किसी बड़े दरख्त में, पुराने पेड़ में पूरा कंप्लीटली ठोक दीजिए। ध्यान रहे, उसमें भी धागा निकलना नहीं चाहिए। खूब अच्छी तरीके से आपको धागे को लपेट के रखना है। खूब मन से, खूब श्रद्धा, खूब विश्वास के साथ करना और ये काम सूर्योदय के बाद सूर्यास्त के मध्य में ही करना है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। इसमें किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं है। आपको कोई मंत्र नहीं बोलना, आपको किसी का नाम नहीं बोलना। ऑटोमेटिकली जो तुम्हारा अपना है वो खिंच कर आएगा। प्यार जीवन में सब तरफ से मिलने लग जाएगा, एक तरफ से नहीं। सहयोग, प्रेम, आदर, सम्मान, यश, कीर्ति, धन, वैभव, संपदा सब मिलता है। ये वो उपाय है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करें। खूब खुश रहें, मुस्कुराएं, सुंदर बने। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं तुम्हारे साथ, ठीक रहिएगा। हर हाल में तुम्हें ठीक करना है, इसलिए तुम्हें जीतने के लिए अपने आप को मजबूत करना है। शेर बनो, बकरी नहीं। तुम्हें आज से ये नियंत्रित करना है, स्पंदित करना है, बच्चा बनना है, खूब खेलना कूदना है, खूब मन से रहना है। अपना ख्याल जितना ज्यादा रखोगे उतनी जल्दी हम लोग सब ठीक कर पाएंगे। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।